दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है कांट हर्ट मी मास्टर योर माइंड एंड डिफे द ऑड्स, जिसे डेविड गोइंग्स ने लिखा है। इस किताब का नाम ही सब कुछ कहता है। अपने दिमाग को मास्टर करे और बाधाओं को हराए। ये किताब एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बुल्ली किया गया, पीटा गया और गाली दिया गया। उसका वजन बहुत ज्यादा था, स्कूल में वो कुछ खास नहीं कर पाया और पूरी तरह से एक फेल्योर था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और एक दिन यह इंसान डेविड गोइंग्स बन गया। कांट हर्ट मी इस बारे में है कि कैसे डेविड गोइंग्स ने सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और हार्ड लेबर से खुद को अमेरिका के सबसे फिटनेस एथलीट्स में से एक में बदल दिया। जो पहले ओवरवेट और डिप्रेस्ड होने से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला एथलीट्स, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और वर्ल्ड क्लास पर्सनल ट्रेनर बने। जब फिट होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं। हम बहुत बिजी हैं, हम सोते रहते हैं और हम ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं? डेविड गोइंग्स ने बहाना बनाना बंद किया और अपनी जिंदगी को 100% देना शुरू किया। अगर आपने इसका नाम सुना है तो शायद इसलिए क्योंकि वो एयर फोर्स सर्विसमैन और नेवी सील रह चुके हैं और वो 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। वो एक रिकॉर्ड सेटिंग एथलीट्स है जिनके साथ 60 अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स को पूरा किया गया है। वह जीवित रहने वाले सबसे कठिन लोगों में से एक है। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता बहुत एब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉइज हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे। उसे सारा दिन रिंग पर ही रहना पड़ता था। रात को उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत वायलेंट भी थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार डेविड को चोटें छिपाकर स्कूल जाना पड़ता था। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वह उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नेग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुल्ली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले एब्यूज के कारण डेविड को ट्रूमा के सिम्टम्स आने लगे। वह हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वह हीन भावना से पीड़ित हो गया और हमेशा दुखी रहता था। एक बार डेविड को एयर फोर्स के एक रिक्रूटर मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैराट्रूपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयर फोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी से फोबिया भी था। उसके इस सपने को और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें सिकल सेल एनीमिया का भी ट्रेट था। डेविड ने पैसे की तंगी के कारण एक जॉब कर ली जिसमें उसे इंसेक्ट्स को मारना होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच के नेक्स्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए और वह देर तक उन्हें मारता कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी जिंदगी क्या बन गई है। वह भी एक कॉकरोच की तरह है जिसे कोई भी कुचल सकता था। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनके ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने सब रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद वह सील का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण लिया कि वह यह कर दिखाएगा। उसने अपनी जिंदगी की पीड़ा और दर्द को प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर वह एक्सरसाइज करने लगा। फिर वह स्विमिंग पूल पर गया और बहादुरी के साथ अपने पानी की फोबिया का सामना किया। फिर वह हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वह जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता रहता था। अपने मजबूत इरादे और जज्बे की वजह से डेविड ने अपना वेट कम कर लिया और सील के ट्रेनिंग के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही महीने की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उसमें डेविड भी एक था। उसने यह असंभव काम कर दिखाया था। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने नए गोल्स बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया था। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वे अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा और उसमें जीत जाता था। इससे उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों के परिवारों के लिए बहुत सा पैसा भी जुटाया। डेविड ने अपने इस बुक में अपने लाइफ के
40% रूल के बारे में बताया है। इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया था। इसलिए जब आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया है, फिर से उठिए और जुट जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। डेविड की इस जीवनी से हमें कुछ महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 1, बहाने ना बनाए। डेविड का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वह इन मुश्किलों को बहाना बनाता तो हमेशा गरीब रहता और कभी फेमस नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए और ना ही उनका रोना रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। लेसन नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन का महत्व। दोस्तों, जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तो महान खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर पढ़ रहे होते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। लेसन नंबर 3, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले थे। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुलिंग, ओबेसिटी, घटिया नौकरी वगैरह। लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। उसने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कांट हर्ट मी, और जिंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए, कांट हर्ट मी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। हारने और झुकने से मना कर दीजिए। मेहनत और लगन से हालात बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की यह किताब हमें यही सिखाती है। सो आई होप कि दोस्तों, कांट हर्ट मी बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।